टाइप 5 और ये आखिरी टाइप होने वाला है हमारे इस समांतर श्रेणी के पूरे शेड्यूल में। देखिए पहला है हमारा √2, √8, √18 डॉट डॉट का अगला पद ज्ञात करें। मतलब क्या करना है कि अगला पद ज्ञात करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम PYQ के तौर पे लिए हैं, वहीं से हम उठाए हैं इसको, जो कि पूछा गया है तो शायद पूछा जाए। देखिए √2 है तो √2 लिख देंगे, हम AP निकाल लेते हैं पहले। और √8 है तो √8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए पहले जो 8 है, 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 2 यानी कि 2 चौका 8 या 4 दूना 8 आ गया, तो √8 आ गया। अब इस 4 को अगर रूट के अंदर रखते हैं तो √4 का क्या होता है, 2 होता है। लेकिन 2 का जब रूट निकालना जाएंगे तो रूट के अंदर ही रहता है, 2 ही होगा। कैसे समझे, देखिए अगर आप √1 निकालते हैं तो 1 आ गया, वहीं पर √2 निकालिएगा तो क्या लिखेगा, √2 ही ना लिखेगा। लेकिन इसके जगह पर अगर √4 है तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से काम करेगा। √4 हमारा 2 आ जाता है। ठीक, समझिए। अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा तो देखिए, अगर √4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 और रूट लगा देंगे। ये रूट 1 और 2 से कट जाता है तो बचा हुआ 1 और 2 आराम से यहाँ फिट हो जाएगा। तो ये आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे, 18 को 2 गुने 9 लिखेंगे तो 9 दूना 18, और रूट अगर 9 का निकालेंगे तो 3 आ जाता है, तो 3 रूट के बाहर जाएगा। लेकिन 2 का रूट नहीं निकलता है तो 3 रूट 2 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ से a का मान √2 है, ठीक है। अगर हमारे पास a का मान √2 है और d1 अगर हम निकालते हैं, d1 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सार्वंतर यानी कि d जो निकाल रहे थे, क्लियर हमारे पास दिया हुआ है। चेक करना है हमको कि क्या सही में मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो d1 और d2 दो हम वैल्यू निकालेंगे। d1 पहले हम इसमें से इसको घटाएंगे तो √8 का 2√2 और √2 आ जाएगा, तो 2√2 माइनस √2 आया। अब इसको घटाएंगे तो देखिए √2 और √2 है तो इसमें से हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 2 माइनस 1। 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 को √2 से गुना करेंगे तो √2 ही रहेगा। ठीक, अब d2 निकालते हैं, तब √18 में से √8 को घटाना पड़ेगा। तो देखिए √18 का 3√2 तो 3√2 आ गया और 2√2 है। अब यहाँ से देखिए √2 और √2 बाहर कर देंगे तो 3 माइनस 2 बच जाएगा अंदर में, और √2 को 1 को गुना करेंगे तो √2 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए √2 यहाँ भी आ रहा है, √2 यहाँ भी आ रहा है, तब वेरीफाई हो चुका है। तो d1 d2 दोनों बराबर आ रहा है, तो मेरा जो आंसर है वो सही होना चाहिए। अगला पद जब निकालेंगे तो देखिए लास्ट में √18 दिया है, √18 के बाद कुछ नहीं लिखे हुए हैं, तो हम उसमें ऐड कर देंगे क्या, √2 को ऐड करेंगे। तो हम √18 जो √2 करेंगे तो √18 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 3√2 होता है। तो 3√2 में हम √2 जोड़ेंगे तो √2 को बाहर ले लेते हैं, बाहर लेंगे तो 3 + 1 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 और 1 4, 4 को बाहर रखेंगे और √2 हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से मेरे पास ही अगला पद आ जाएगा। चलिए, और मान लेते हैं आपके पास अगर ये √4√2 नहीं रहा, सॉरी 4√2 नहीं रहा, इस प्रकार से आंसर आया और ऑप्शन में कुछ और रहा, तब क्या कीजिएगा। तो इसी की जगह पे कुछ और हो सकता है। वो क्या हो सकता है उसको देखिए कि 4 जो हम निकाले हैं रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर है तो 4 गुने 4 रहा होगा, तभी जाके 4 बना, क्योंकि एगो 4 से रूट हट जाएगा। तो 4 गुने 4 क्या होता है, रूट के अंदर में 16 हो जाता है। हो गया। ये जो 2 है हमारा, ये रूट के बाहर है ना, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32। तो 32 रहेगा रूट के अंदर में, तो हम जान जाएंगे कि हमारा 4√2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 है, 3 जोड़ √2 है, 3 जोड़ 2√2 है। इसका सारवंतर निकालना यानी कि d का मान। a तो हमको पता है 3 आ गया, लेकिन d निकालने के लिए हम दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो d1 हम पहले निकाल रहे हैं, फिर से वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक, चलिए देखिए पहला में देख लेते हैं कि d1 अगर निकालना है तो इसमें से इसको घटाएं, तो 3 + 3√2 है, में से हम 3 को घटाएं तो 3√2 आया। d2 निकालते हैं, 3 + 2√2 ये वाला लिखेंगे, -3 + 3√2 आ गया, कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आएगा कि ये जो प्लस में माइनस है ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 2√2 और -3√2, 2√2 - 3√2। 1 मिनट, ये रॉन्ग हो चुका है क्योंकि माइनस आगे भी सॉरी ठीक है, प्लस यहाँ पे, तो 2√2 और +3√2 है। अब देखिए √2 हमारा बाहर जाएगा और ये बचेगा हमारा 2 और 3 प्लस में यानी कि 5√2। तो d1 हमारा d1 के बराबर नहीं आ, d2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से सारवंतर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ
रॉन्ग प्रिंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपी का दूसरा पद और पहला पद, तो आसान है ना, x2 को x1 से यानी कि दूसरा से पहला में घटा के हम क्या निकालते थे, डी का मान निकालते थे। यही जो डी हमारा है वो सारांतर कहलाता है। चौथा है कि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। समांतर श्रेणी का छठा और 12वां, समांतर श्रेणी का छठा याद रखिएगा, 12वां याद रखिएगा। वा का मतलब हो गया एन, वा का मतलब एन यानी कि 2 गो एन आ गया। अब पद क्या गो है 13 और 25 यानी कि ये टी एन आ गया और ये टी एन आ गया, तो 2 गो टी एन है और 2 गो एन है। बात समझिए, जो छठा वाला है उसका 13 है और जो 12वां है उसका 25 है। तो पहला पद ज्ञात करना है। ठीक, समझिए 12वां पद 25 यानी टी एन, छठा पद 13 यानी कि टी एन। अब आगे बढ़ते हैं। टी एन के फार्मूला में रख के दो हमको इक्वेशन निकालने होंगे। देखिए सबसे पहला हम करते हैं कि एन 6 और टी एन 13। 6 कैसे लिए, क्योंकि हमारा छठा पद बोल रहा है, तो हम लिख देंगे टी एन के जगह पे, टी एन की जगह पे क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, और ए की जगह पे कुछ नहीं क्योंकि नहीं पता है हमको, ना ही डी का मान पता है तो डी ही रहने देंगे। एन की जगह पे लिखेंगे 6, तो 6 माइनस 1 यानी डी, तो 5D। तो इस प्रकार से मेरे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एन का मान 12 है, टी एन 25 है, मतलब दूसरा पद जो 12वां था वो 25 है, तो 25 बराबर ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो 25 बराबर ए प्लस 11 डी आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 इन दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे, तो इन दोनों को हम जब इक्वेट करेंगे माइनस फॉर्म में, तो 25 माइनस 13 12 आ जाएगा। अब ये प्लस में है माइनस में है तो कट जाएगा, 11 जो है प्लस में है और ये माइनस में है तो 60 आ जाएगा। तो डी का मान मेरे पास 2 आ गया। अब इस डी के मान को हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में समीकरण में पुट करते हैं। मान लेते हैं हम इस 13 वाले में पुट किए। अब इसमें डी का मान जैसे रखेंगे तो मेरे पास ए का मान आ जाएगा। डी का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर 13 बराबर ए प्लस 5D। इसमें हम डी के जगह पर 2 लिख दिए क्योंकि डी का मान हमारे पास 2 मौजूद है, तो ए प्लस 5 इंटू 2, तो 13 माइनस 10 बराबर ए। इस प्रकार से ए का मान हमारे पास मौजूद है यानी कि प्रथम पद। हमारा जो सारा का सारा समांतर श्रेणी का चैप्टर थे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं अमूमन 90% चांसेस हैं, और व्यक्तिगत तौर पे मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप इनके सारे को अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से बिहार बोर्ड के लिए रेडी हो गए हैं, और इसमें से लगभग 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम अगले जो टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक है हमारे पास बहुपद, तो बहुपद से हम शुरुआत करेंगे।